is thank you. Good. Okay. So, Piyush is a Vedic scholar and a public speaker who's been speaking about Vedic philosophies on various forums, be it Arya Samaj or interfaith conferences. He was also the General Secretary of Vishwa Hindu Parishad in North America. Correct me, Piyush, if I'm wrong. Um, he does conduct lectures on various Vedic scriptures on weekend through Zoom. He has covered a series of lectures on some of the Upanishads in the past, and currently conducting sessions on Gita. I have the privilege of personally knowing him for the last 9 or 10 years since we first met at Markham Arya Samaj. Today, on this special occasion of Swamiji's 200th birth anniversary, we requested PhD to speak about Swamiji and his preachings in today's context in the today's world. PhD, welcome to Arya Samaj Burlington, and on behalf of all of us, I would request you to enlighten us for the next 25 to 30 minutes. Thank you. My namaste and pranam to everybody. I am so delighted to see all of you gathered together today at the Burlington Arya Samaj umbrella. It is very heartening, very heartwarming. And I'm really happy to see the youngsters sitting here. My sadhuvad ashirwad to everybody. Thank you very much for inviting me, and feel free feel free to ask me any question you want when I'm speaking. And if you have a question, raise your hand and you can ask me question whenever you like to. Do you want me to speak entirely in English only, or can I speak in Hindi? Sorry? Can I speak in Hindi? Is it okay? English or Hindi? I think Hindi or English mix would be good. I think मतलब हर most of the लाइन kids understand Hindi also, right? सबसे समझते हैं बच्चे? नहीं सबको तो आती है, हर आप हिंदी भी लाइन बोल सकते हैं। नहीं तो हर लाइन को ट्रांसलेट करना होगा। नहीं आई थिंक सब बच्चों को हिंदी समझ में आती है, आप हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में बात करूं, मैं हिंदी में बात करता हूँ। ओके। सबसे पहली बात तो अभी जिसने भजन गाया है उनकी आवाज बहुत मीठी है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए और उसको थोड़ा परफेक्शन करिए गा के, आप बहुत अच्छा गा सकेंगी। उसको चालू रखिए, कीप इट ऑन। दूसरी बात, चलिए, महर्षि दयानंद सरस्वती, हम सब जो आर्य समाज विचारधारा से जुड़ते हैं वो हम महर्षि दयानंद सरस्वती के ही कारण से जुड़ते हैं। अब आप सब महर्षि दयानंद सरस्वती से परिचित हैं, जितना भी थोड़ा बहुत इधर बातें सुनकर, पढ़कर, आज आकर जैसे भी आप परिचित हैं। लेकिन महर्षि दयानंद के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप अपने आप को इस कॉज के लिए डेडिकेटेडली लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक टाइम पास के लिए आ रहा हूं या सोशल एक रिकॉग्निशन के लिए आ रही हूं कि 2-4 लोगों के साथ मेरी किटी पार्टी हो जाएगी, तो पर्पस विल बी लॉस्ट, तो आपको सक्सेस में कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि स्वामी दयानंद और उनके जो विचारधारा है वो बहुत ही डिफिकल्ट पाथ है, हार्ड पाथ है। मैं अपनी बात को समझाता हूं आप लोगों को। महर्षि दयानंद को 3 पार्ट्स में आप उनकी लाइफ के वर्क को डिवाइड कर लीजिए, 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 3 भागों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये समझ लीजिए कि उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, कर्म भूमि है, उसको हमने 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो उनका पर्सनल लाइफ जो है, पर्सनल जो भी है वो है। दूसरा उनका जो विचार या ज्ञान है वो है, और तीसरा जो उनका सोशल फैब्रिक है वो है। सोशल फैब्रिक के अंदर ही आर्य समाज का बनाना आ जाता है कि वो सोशल फैब्रिक के लिए ही उन्होंने आर्य समाज को बनाया है। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, आप सब जानते हैं उनके बारे में। हाउ डिड ही, व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाट हाउ डिड ही गो थ्रू एवरीथिंग, कितने साल उन्होंने कहाँ बिताए, फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर उन्होंने पढ़ाई की, फिर उन्होंने सेवा की,
फिर वो प्रचार के लिए निकल गए। ये सब बातें आपको पता है। फिर आपको ये भी पता है कि ज्ञान की तरफ उनकी रुचि बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने वेदों को बहुत थॉरली स्टडी किया, बाकी लिटरेचर को भी स्टडी किया, ताकि वो कंपेयर कर सकें और उसको उसके ऊपर बात कर सकें। सोशल फैब्रिक में उस वक्त जो भी हमारे हिंदू समाज की अवस्था थी, वो सारी उनकी सोशल फैब्रिक के अंदर आती है। अब बात ये है, पर्सनल लाइफ में से तो हम उनके एग्जाम्पल्स लेके अपनी लाइफ में कुछ भी इनकलकेट कर सकते हैं, या हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, या हम उनको उनका उदाहरण समझ के अपना जीवन बिताना चाहते हैं, वी कैन डू इट। सोशल फैब्रिक तो यूं है कि आर्य समाज की स्ट्रक्चर तो उन्होंने बनाया ही हुआ है, उसको हम फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो बाकी सोसाइटी और सोशल फैब्रिक हमारी हिंदू सोसाइटी का है, वो चेंज हो चुका है, और ये चेंज का चक्का घुमाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती ही हैं। आप ये सोचिए, छोटे एग्जाम्पल को यूज करता हूं, कि उन दिनों में, जबकि ये बात है जब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था, महर्षि दयानंद ने, उन दिनों में कोई भी लड़की किसी भी जगह पढ़ने नहीं जाती थी। विमेन एजुकेशन हमारे इंडिया में बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो आज जो लड़कियां पढ़ रही हैं, सारी हिंदू सोसाइटी में लड़कियां पढ़ रही हैं, चाहे वो जहां भी पढ़ रही हैं, ये सारा का सारा काम महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया। उन्होंने कन्या गुरुकुल खोले थे फॉर ओनली विमेन, लड़कियों के लिए उन्होंने गुरुकुल खोले थे, ये हम सब जानते हैं। ये जो चेंज इन द सोशल फैब्रिक है हिंदुओं का, ये पूरा महर्षि दयानंद का बनाया हुआ है। चाहे बाकी हिंदू इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, एक्नॉलेज करें या ना करें, इट डजंट मैटर। धर्म की तरफ जो श्रद्धा है, हिंदू धर्म की तरफ जो श्रद्धा है जनरली, वो श्रद्धा का भी जो माप है, वो महर्षि दयानंद के बाद ज्यादा हो गया। ज्ञान की तरफ ज्यादा, पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो गई, स्टडी ज्यादा हो गई। ठीक है, हर किस्म की स्टडी है, बट हो तो गई है। तो ये चीजें जो हैं सोशल फैब्रिक में महर्षि दयानंद ने इम्पैक्ट की हैं। आज हमारा वो सोशल फैब्रिक नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, आज हमको एज एन आर्य समाजी क्या करना है, ताकि हम अपने ऋषि का ऋण चुका सकें, so that we can pay back to the Maharishi who has given us so much. क्योंकि ये हमारा ऋषि ऋण है जो हमको चुकाना है। We have to do it. We have to pay back. If you are making income in this country, you have to pay taxes because you have to pay back. Otherwise, the social fabric, the country doesn't work. Similarly, अगर आपने ऋषि से कोई चीज ली है, अगर आपको आर्य समाज में से कुछ मिला है, तो हमको पे बैक करना ही पड़ेगा। तो हमको मिला क्या है? मिला तो ये है कि हमको ज्ञान मिल रहा है, हमको जीने का ढंग, जीने का तरीका, लाइफस्टाइल, हाउ टू लीड आवर लाइव्स, वो मिल रहा है। तो सबसे पहले हमको उनके ज्ञान की तरफ अग्रसर होना है। अपनी जिंदगी में इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए कि मुझको इतना टाइम देना ही है ज्ञान अर्जन करने में। मुझको क्या करना है? मुझको एक दिन के अंदर 10 मिनट 15 मिनट कुछ ना कुछ ज्ञान की चीज पढ़नी है। अगर बहुत मुश्किल लगता है ना जिंदगी में से, कि हम जिंदगी में से 5-10 मिनट 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन को कम कर ली, खाने पीने वाले को रिस्ट्रिक्ट कर ली, घूमने फिरने वाले को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर ली, या सोने वाले को, मैं जो रोज जितना देर सोता हूँ उसमें से 15 मिनट पहले उठ जाऊं। कहीं ना कहीं से निचोड़ कर उस टाइम के मुकाबले जो आप डेडिकेटेडली देंगे कि मुझको ज्ञान है, नो मैटर व्हाट योर एज, नो मैटर व्हाट योर एज। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लेवल की पढ़ाई की चीज मिल जाएगी उसको। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे विशुद्ध वैदिक साहित्य, प्योर वैदिक साहित्य, भटकने की जरूरत नहीं है, और बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी वैदिक
साहित्य बेचने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया से हैं, जो कि आपको ऐसी चीजें देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं उनसे। तो आप उनसे किताबें मंगवा लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते हैं तो कुछ हैं जो ऑडियो पर भी अवेलेबल हैं, तो उन ऑडियोज को सुनिए। बट डेडिकेटेडली ज्ञान अर्जन करने पर अपनी जिंदगी में थोड़ा टाइम लगाइए। इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपका अपना फायदा। क्या फायदा होगा? ज्ञान चाहिए, जो इंसाइट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, सब्जेक्ट को समझने की बात होती है, वो खुलने लगेंगे। और जब खुलने लगेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल बातें, रियलिटी क्या है। जब आप वेद मंत्रों को पढ़ना या समझना शुरू करेंगे तो आपके ज्ञान की बहुत बड़ी विंडो, बहुत बड़ी खिड़की खुल जाएगी। फिर पता चलेगा कि ज्ञान क्या चीज है और वही होना चाहिए। तो नंबर वन, इस चीज को इनकलकेट कर लीजिए कि मुझको ज्ञान अपनी जिंदगी में लेना, नो मैटर व्हाट माय एज इज। और मुझे अगर हिंदी आती है तो मैं हिंदी पढ़ूंगी, ताकि मैं उसके थ्रू संस्कृत को भी पढ़ सकूं। अगर मुझको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, कोई बात नहीं, मंत्रों को, श्लोकों को पढ़िए और उनके मतलब, अर्थ को पढ़िए, मीनिंग्स को पढ़िए, तो उससे काफी कुछ समझ आने लगेगा। तब समझ आने लगेगा विश्वानी देव का मतलब क्या होता है, तो सवितर दुरितानी का मतलब क्या होता है। इतनी बातें तो समझ में आ जाएंगी ना, अर्थ को और मीनिंग्स को पढ़ के। तो इसको एक डेडिकेटेडली ज्ञान की तरफ अपने आप को जरूर बढ़ाइए, नंबर वन। नंबर दो, सोशल फैब्रिक। महर्षि दयानंद ने क्या बताया है? आर्य समाज का काम क्या है? क्या है हमारा आर्य समाज का काम? आर्य समाज का काम है टू लीड द एंटायर हिंदू कम्युनिटी इन पर्टिकुलर एंड द वर्ल्ड फ्रॉम द फ्रंट। हमारे जैसे लीडर, हमारे जैसे ज्ञानी कहीं भी सृष्टि में आपको नहीं मिलते। जो वेदों में है वो साइंस आज एक्सेप्ट कर रही है। इतनी बड़ी बिग बैंग थ्योरी चल रही है इन लोगों की, जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, 25 साल से, 20-25 साल से कर रहे हैं। हर जगह पर वो हमारे वैदिक प्रिंसिपल्स को एक्नॉलेज करके कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है। इतने साल वो एक्सपेरिमेंट करके कहते हैं ठीक है। जो हमने सारी क्रिएशन की, सृष्टि की एज बताई है, 1,970,000,000 ईयर्स हो चुके हैं, वो आज एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक एज बताई। जो हम 4,320,000,000 सारा साइकिल बताते हैं, वो आज वो साइकिल भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इट सीम्स करेक्ट। कैसे साइंस इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने वेदों में ये सारा कुछ बोला हुआ है। वेदों में ये सब कुछ है क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है। जो वेद हैं वो इस सृष्टि का, क्रिएशन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, अगर आप माइक्रोवेव खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, हाउ टू यूज। तो इतनी बड़ी क्रिएशन बनाई है परमात्मा ने, वो क्या हमको इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं देगा? तो वही इंस्ट्रक्शन मैनुअल वेद हैं जो कि सारी क्रिएशन के हैं। तो उसमें हर नॉलेज, हर साइंस है। तो अगर उसमें नॉलेज और साइंस है, तो जब सारी दुनिया इसको मान रही है, तो हमको पता है हम उसी ज्ञान से ही तो लीड करेंगे ना। तो ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल होता है, वही तो लीड करता है ना सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्रीज को, सब कुछ को। तो ज्ञान का अर्जन करिए और सबको लीड करने का प्रयत्न करिए। हमारा काम है हिंदू की जितनी भी, हिंदुइज्म के अंदर जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस, थॉट जो भी हैं, उन सब का एक समन्वय समझकर उन सबको ज्ञान के द्वारा लीड करें। ये हमारा काम है।
इसमें जरूरी है कि क्रिटिसिज्म करने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी बच्चे को अगर आप अपना एक स्कूल खोलते हैं, कि मैं कल एक स्कूल खोल लेता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे स्कूल में 10 बच्चे पढ़ने आएंगे, और मैं कहूंगा कि जो भी एजेस के आएंगे आई विल एक्सेप्ट, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं फिर उन 10 बच्चों में कौन ज्यादा बुद्धू है, कौन ज्यादा अक्लमंद है, कौन बिल्कुल पीछे है, कौन, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई डोंट नीड टू क्रिटिसाइज। सो क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी की जरूरत नहीं है। बहुत बुराइयां हैं, बहुत खामियां हैं, बहुत अज्ञान की चीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है लीड करना ज्ञान के द्वारा। दिस इज व्हाट महर्षि दयानंद हैज डन। सारी की सारी हिंदू सोसाइटी को महर्षि दयानंद ने ज्ञान से ही बढ़ाया है। ये हम आर्य समाजी जो है ना, हम लोगों ने खाई खोदनी शुरू कर दी है, गैप खोदना शुरू कर दिया है, ये बता के कि हम बहुत अच्छे हैं, तुम बेवकूफ। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। उस खाई को पाट देना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। सो बी वन, बट when you are being one with everybody, you got to shine with your knowledge. जब नॉलेज होगी तभी हम शाइन करेंगे। मैं अपनी पर्सनल बात कभी नहीं करता हूं, लेकिन इस वक्त मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूं। मैं भगवत गीता के ऊपर क्लासेस चलाता हूं। हर सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे मेरी भगवत गीता पे टॉक होती है। मेरा आज टुडे मॉर्निंग आई हैव कंप्लीटेड 111th टॉक, 111th talk today morning, and I am now concluding chapter 6. Do you know how many chapters there are in Bhagavad Gita? There are 18 chapters. और मुझको 6th चैप्टर को खत्म करने तक मेरे को 111 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं जो मैं टॉक दे चुका हूं, क्योंकि मैं भगवत गीता को वैदिक दृष्टि से देखता हूं और ज्ञान बताए की पुस्तक समझ के उसका ज्ञान बांटने की कोशिश करता हूं कि उसमें क्या लिखा है। उसमें से ये जरूरी नहीं है कि हम उसमें सिर्फ सुपर नेचुरल चीजें देखें, ये जरूरी नहीं। जब ज्ञान आएगा तो ज्ञान आने से भक्ति भी आएगी, भक्ति आएगी तो भक्ति से कर्म भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्य समाज का जो बेस है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो ज्ञान है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो वेद है। तो वेद की को पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें मिलती हैं जिसमें वेद के सिंपल ट्रांसलेशंस या एग्जांपल्स दिए गए या एक्सप्लेनेशंस दिए गए। तो इजी काम ये होता है कि उपनिषदों को पढ़ लीजिए पहले। उपनिषदों पे बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। 11 उपनिषद हैं, 11 उपनिषद। कोई भी 11 उपनिषद उठा लीजिए या इकट्ठा उठा लीजिए, उनको पढ़ना शुरू करिए। गीता को पढ़ना शुरू करिए। गीता के अंदर वो वाली गीता उठाइए जो कि वैदिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से लिखी गई है, जिसमें सिर्फ भगवान 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 नहीं किया गया, ऐसी वाली गीता उठाइए, उस गीता को पढ़िए। उपनिषदों को पढ़िए। और अगर उपनिषद पढ़ने के बाद लग रहा है कि मैं समझ रहा हूं या समझ रही हूं, तो दर्शन पढ़िए। तो 6 दर्शन पढ़िए। जब दर्शन पढ़ लेंगे, उपनिषद पढ़ लेंगे, तो वेदों का रास्ता खुल जाए। तब वेद पढ़ने और समझने आसान हो जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि मुझे एक वेद को सीरियली पकड़ के पहले मंत्र से आखिरले मंत्र तक पढ़ना है, ये जरूरी नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं और किताबें मिल जाएंगी, वो किताबें चर्चाएं उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और अगर आप लोगों को ये लगे कि आपने पढ़ना तो है लेकिन पढ़ने में मुश्किल आ रही है, मैं अवेलेबल हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ आपको पढ़ा सकता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पर मेरे अपने ऑनलाइन के चैनल के ऊपर जो मैंने आई थिंक मैंने 5 या 6 उपनिषद पहले कवर किए हुए हैं, जिन पे मैंने पूरे सेशंस किए हैं उपनिषद पे, आप लोग सुन सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप दोबारा चाहते हैं कि हम लाइव कोई उपनिषद पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, आई एम रेडी टू डू इट।
मैं हर एक वर्ड आपको समझाऊंगा, एवरी सिंगल वर्ड। अगर मैं ईश उपनिषद लूंगा और ईशावास्यम इदम सर्वम यहां से उठाऊंगा तो आपको एवरी वर्ड बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, कैसे समझना है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू दैट हाउ डिफरेंट philosophers have given their different views on it and thought. क्योंकि अगर हमको ज्ञान मिलता है तो हमारे पास जिंदगी की बहुत सारी क्वेश्चंस अपने आप आंसर हो जाते हैं, और यही तरीका है कि हम बाकी की सारी सोसाइटी को लीड कर सकते हैं। और ये काम भी हमको महर्षि दयानंद ने दिया है, यही आर्य समाज का काम है। आर्य समाज अगर कहता है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, तो उसका क्या मतलब है कि हम सारी दुनिया को, विश्व को आर्य बनाएं। आर्य कैसे बनाएंगे? ज्ञान से ही तो बनाएंगे ना, ज्ञान से ही बनाएंगे ना। हमारे यहाँ तो और कोई तरीका नहीं है ना कि हम तलवारों से बनाएंगे या काट के बनाएंगे या बुद्धू बनाएंगे। ये सब तो हम करते नहीं, हम तो ज्ञान से ही बनाएंगे ना। तो अगर हमने तो विश्वमार्यम करना है तो हमको ज्ञान से ही करना पड़ेगा। तो अगर जरूरत हो, अगर आप जानते हैं ऐसी जगहों को, ऐसी सोसाइटी को, मंदिरों को, ग्रुप्स को, वहां पर जाकर आप छोटी छोटी 5 मिनट 10 मिनट की टॉक दे सकते हैं तो दीजिए। तो ये बोलने की कहीं जरूरत नहीं है कि मैं बर्लिंगटन आर्य समाज से ही आके आपको लेक्चर टॉक दे रहा हूं। आप सिर्फ ये बोलिए कि मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं इस पे बोलूं, कि मैं आपको आज ये समझाऊंगा कि कर्म की थ्योरी क्या है, या कर्म फल की थ्योरी क्या है, या सृष्टि के क्रिएशन की थ्योरी क्या है। जो आपको समझ में आए, जो ज्ञान आपके पास हो, उसी पर केवल बात करिए। लोग जुड़ेंगे आपके साथ। अगर लोग जुड़ेंगे या उनके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस पैदा होगी या उनके अंदर इंक्वायरी पैदा होगी, तो आपने अपना काम किया है कि उनको ज्ञान की तरफ खींच रहे हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम इसी तरह से होगा। हम सारे विश्व को आर्य बनाएंगे ही इसी तरह से। इसके बियॉन्ड अगर आप जा सकते हैं कि सोसाइटीज में बोल भी रहे हैं, अपनी चीजों को लिखकर पब्लिश भी कर रहे हैं, पब्लिक टॉक्स भी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, बढ़िया, आगे बढ़िए। वी नीड पीपल, वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल। तो इस रास्ते को अपनाइए। अब इस रास्ते को अपनाइए, मैंने कह तो दिया। अब आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल है, हमसे होता नहीं। तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, बिल्कुल वही 15 मिनट दिन के निकाल लीजिए। और अगर आपके दिमाग में ये कमिटमेंट है कि मुझे ये करना है, तो इसमें फिर बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोग कर लेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में ये बात है कि मुझे करना है, तो अपने आप अंदर से वो बात निकलेगी। देखिए, मैं एक बात कहा करता हूं अपनी टॉक्स के अंदर, आई विल शेयर इट विद यू। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने, परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, परमेश्वर ने, जो कि बहुत ही साइंटिफिकली इंटेलिजेंटली करेक्ट सारी सृष्टि चलाता है, ये क्रिएशन इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी करेक्ट है कि इसमें एक एक सेल अपना अपना काम करता है। हमको पता है कि इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिएशन। तो इस इंटेलिजेंट क्रिएशन में उस क्रिएटर ने मुझे इस माँ बाप के पास क्यों जन्म दिया है? Why was I born to this parentage? Why have I been drawn towards the Arya Samaj? Why have I been drawn towards anything at all Hinduism? कुछ ना कुछ तो कारण है ना। कोई तो वो परमात्मा ने जो इंटेलिजेंट क्रिएशन बनाता है, कुछ तो इसके पीछे भी थॉट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, उसी को फॉलो करिए ना। कि अगर मेरे अंदर अगर वो भावना, वो भाव, वो परमात्मा ने थोड़ी सी रोशनी दी है, तो मुझे उसको फॉलो करना है। आई डोंट नीड टू डिफीट इट, आई नीड टू फॉलो इट। अगर मुझके अंदर परमात्मा ने थोड़ी सी आवाज दी है
तो मैं गाना गाने लगता हूँ, गाता हूँ ना, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ ना, मैं उसको डिफीट करके बंद तो नहीं कर देता ना। आवाज मैंने तो क्रिएट नहीं की हुई ना, ये आवाज तो मैंने पैदा नहीं की ना कि टमाटर खाया आवाज पैदा हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना। आवाज तो परमात्मा ने दी है ना, ईश्वर ने दी है ना, उसकी देन है, तो उसकी देन को तो एक्नॉलेज करना पड़ता है। तो उस परमात्मा ने ही हमारे अंदर ये दिया है कि तुम्हारा काम है कि तुम इस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ो। तो इसको इनकलकेट करिए, इसको पालिए, पोसिए, बड़ा करिए और ज्ञान को फॉलो करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमको विश्व को आर्य बनाना है तो हमको तो इसी तरह अपने पैरों पे खड़े होकर लोगों के साथ काम करके, आफ्टर ऑल विश्व तो लोग ही है ना, सारी सारी दुनिया ही है, उनके साथ ही हमको काम करना पड़ेगा, उन्हीं के साथ काम करके हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भगवान महर्षि दयानंद का बहुत क्लियर मैसेज है। क्लियर मैसेज को हमको आज की एप्लीकेबल सोसाइटी में इसी तरह से बताना है। ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ दिन आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वैदिक पद्धति से लिखा हुआ लिटरेचर कौन सा है और नॉन वैदिक पद्धति से कौन सा है। बहुत मुश्किल नहीं होगी, कुछ इसमें टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब समझ आएगा। फिर आप सिर्फ वैदिक पद्धति से लिखे हुए लिटरेचर को फॉलो करिए, उसी को पढ़िए, तो ज्ञान जो है वो प्रखर होता जाएगा, शाइन होता जाएगा। इसी तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जिस तरफ भी आपका मन ज्ञान लगता है, दिल लगता है, उस तरफ चलिए। उसकी तो कोई एंड है नहीं, ज्ञान तो बहुत वास्ट होता है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी, किसी को। तो जिस तरफ आपका मन लगे, जो आपका ज्ञान बढ़े, उस तरफ करिए और ज्ञान को बढ़ा के ज्ञान को फैलाइए। अगर आप ज्ञान को फैलाएंगे तो इस विश्व को आर्य बना सकेंगे। आज की रेफरेंस में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, आज की रेफरेंस में नॉलेज की सबसे ज्यादा वैल्यू। कोई भी के माँ बाप आपको क्या कहते थे वो आप सुनते थे, मानते थे। आज का बच्चा कोई बात नहीं आपकी मानता, वो आपसे क्यों पूछता है, वाई पूछता है ना। तो वाई का जवाब तो हमको नॉलेज से ही देना पड़ता है ना। तो इस दुनिया में नॉलेज की बहुत कदर, और वेदों से ज्यादा नॉलेज दुनिया में कहीं नहीं है। और वेद ही अकेले हैं जो परमात्मा की वाणी है, जो ईश्वर की वाणी है, जो ईश्वर की कही हुई बात है। मनुष्य के कानों में, हमारे आपके कान में वो वेद वाणी की तरह उतरते हैं। और वैदिक संस्कृत जो होती है वो नॉर्मल संस्कृत नहीं होती, वो बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। उसको पढ़ने के लिए वैदिक स्कॉलर्स के द्वारा लिखी चीजें ही पढ़नी पड़ती हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि पूरे ग्रामर में दोबारा जाइए कि निघंटू पढ़िए या यास्क पढ़िए या पातंजलि पढ़िए, पाणिनि पढ़िए। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 डिफिकल्ट एंड लॉन्ग। लेकिन जो लोगों ने पढ़ा है और उस पर लिखा है वो तो आप पढ़ सकते हैं। तो ज्ञान को अर्जन करिए, ज्ञान को बांटिए, ताकि हम इस विश्व को महर्षि दयानंद के बनाए हुए रास्ते पे, उन वैल्यूज पर लेके जा सके। हम यज्ञ क्यों करते हैं, इसके ऊपर पढ़िए, आपको जवाब मिलेगा। हमारे यज्ञ में आपको क्यों शामिल होना चाहिए, हम वेद मंत्रों को एक साथ क्यों उच्चारण करके बोलते हैं। इन सारी चीजों को पढ़िए, इन ज्ञान को पाइए, ताकि लोगों में इसको बांट सके। जिन लोगों को हमारा ज्ञान नहीं है, जिनको इसका पता नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उस ईश्वर ने उनको जन्म वहां दिया है जहां उनको ये ज्ञान नहीं मिला। आपको हमको जहां जन्म मिला है, उस ईश्वर का थैंक्स कहिए और उसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू गॉड, आई विल टेक केयर ऑफ इट। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मी एंड आई मस्ट टेक केयर ऑफ इट। ये महर्षि दयानंद की मैसेज को आज इस तरह समझिए।
एग्जाम्पल्स उठाने हो तो उनकी पर्सनल जीवनी को पढ़िए, उनकी पर्सनल लाइफ को पढ़िए। बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि उन्होंने ऐसी स्टेज पे क्या किया, उस स्टेज पे क्या किया, इस स्टेज पे क्या किया। फिर उनका लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो वॉट एवर ही हैज रिटन एंड लेफ्ट बिहाइंड। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो उन्होंने लिखी है ऑन द भूमिका ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेद, उसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसका डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ मिल जाता है, बड़े मोटी मोटी किताबों में मिलता है, उनको पढ़िए, बहुत कुछ मिलेगा उसमें से पढ़ने को। पूरा यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने ट्रांसलेट किया हुआ है, उनका ट्रांसलेटेड यजुर्वेद उठा लीजिए, उसको पढ़िए। इन चीजों को पढ़कर आपको नॉलेज मिलेगा, जब नॉलेज मिलेगा तो उस नॉलेज को आगे बढ़ाइए। क्यों क्यों लिख के गए हैं महर्षि दयानंद, क्यों कह के गए हैं? इसलिए तो नहीं लिख के गए कि हमारी बड़ी बड़ी वार्डरोब्स, अलमारी के अंदर वो किताब लगी रहे, लोगों को दिखा सकें कि मेरे पास किताबें हैं। उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो ये महर्षि दयानंद की आज की वैल्यू का रेफरेंस है कि हमको क्या करना है, उनसे लेकर, उनसे सीख कर हमको क्या करना है। These are my thoughts. आप लोगों ने कुछ पूछना हो मुझसे तो प्लीज फील फ्री एंड आस्क मी वॉट एवर इज इन योर माइंड। जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क। कोई बच्चा भी कुछ पूछना चाहे तो बिना हेजिटेशन के पूछ सकते। हाँ, कोई भी एक आप पूछिए, पहले आप पूछिए मुझसे। हाँ नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो बात कही बिल्कुल सच कही, एंड वी ऑल कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट संस्कारास। we may all have different beliefs. Like I could have seen my family in a certain path. Somebody could be believer of Shiravali Ma, and somebody could have, certain other deities in their mind. The most of the time it is reflected that the Arya Samaj, as you said, कि जैसे एक खाई खोदी गई है, it is like there's एक superiorness है. How people with different beliefs can understand Arya Samaj without believing that they are going towards their personal beliefs already accrued. Did you get my question? देखिए, yes, I could get your question. I think I got it all right. सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि जब इंसान सेवा करता है, whenever you go out and you want to do service, you want to do seva for people, the first thing that happens is that your complexes of any type of inferiority or superiority should be finished. Correct? So it does not matter if I'm going to talk to you, and if you have a question on, let us say you ask me, what is the real form of Sherawali Ma and where does that concept come from? I will answer that to you. But does it mean I would have to tell you that you are inferior or I'm superior or I'm superior and you are not good? And it does not happen that way. It is my job to tell you, because ज्ञान देना सेवा करना है। तो अगर हम सेवा भाव से काम करेंगे तो ये दिमाग में बात आएगी ही नहीं कि कोई गैप है या कोई इंफीरियर है या कोई सुपीरियर है, ये आएगा ही नहीं। उसी तरह से काम करना होगा। क्या महर्षि दयानंद ने कभी ये अपने मुंह से कहा है कि आप लोग सब इंफीरियर हो? क्या महर्षि दयानंद ने कभी कहा है कि जो लोग मेरे साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं या जो काशी में बैठ के पंडे हैं वो इंफीरियर हैं, खराब हैं? कभी नहीं कहा। वो तो ज्ञान की ही बात करते हैं। वो कहते हैं आइए मेरे साथ ज्ञान पे जुड़िए, आगे बढ़िए, बी मोर नॉलेजेबल, अंडरस्टैंड, एनालाइज व्हाट यू डू एंड व्हाट यू बिलीव इन, सो दैट यू डू फॉलो इट प्रॉपरली, ताकि आपको नॉलेज मिले। तो इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दिस इज द वे वी हैव टू वर्क। हैव आई बीन एबल टू आंसर यू? Mostly. And how can people who have been carrying these beliefs for almost entire life
how can they accept this new Gyan in their life? It Well, is like you when have you to jump present over a wall. when you present yourself to them, you don't have any airs about it. You don't need to have an attitude. So when you present yourself when you don't have an attitude, you just speak out what you know as knowledge, they will accept you. You don't have to tell them that I'm an Arya Samaji and I'm going to tell you the Arya Samaji way. Avoid those words. Just use the words of knowledge कि मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे है. या आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा. तो दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड. वो जिस इंसान को आप ज्ञान देंगे, अगर थोड़ा भी उसके अंदर प्यास होगी या जानने की इच्छा होगी, तो आपसे जुड़ेगा. फिर उसमें आपको एयर्स कोई वो रखने की जरूरत ही नहीं है. भावना समभाव रखिए, सबके प्रति प्रेम रखिए, सबके प्रति प्रीति भाव रखिए, है ना. सबकी इज्जत करना जरूरी है ना, सबका सम्मान जरूरी है. वही तो हम सिखाते बताते हैं. पास्ट में क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या प्रेजुडिसेस हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है. आई कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट द पास्ट, बट आई कैन डू वट एवर इज इन माई कंट्रोल फॉर टुडे एंड टुमारो. उस पर चलिए, ठीक है. Thank you. ओके, पीछे किसी ने हाथ उठाया था. somebody else raised an hand. हाँ, मुझे क्वेश्चन तो सच नहीं है. मुझे ये बोलना था कि हाँ, पहले तो आपने वेदों को रिलेट करके बोला कि जो बाकी हिंदू लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं या किसी और भी विश्वास से जुड़े हुए हैं, उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं, राइट. लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं या हम भी जो लोग हैं, उनके पास एक स्टेप और ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू लोगों से नहीं मिलते, वो और भी कल्चर्स के लोगों से मिलते हैं, जैसे मुस्लिम्स से मिलते हैं. और वो लोग खराब नहीं है. जब हम बात करते हैं विश्व ही अपना कुटुंब है, राइट, कि क्रिश्चियन है, बहुत सारे कुटुंबकम, राइट. तो इन बच्चों के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उन लोगों से कैसे बात करनी है. तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें खुद को ही अपने आप को क्लियर करना है कि ये जो वेद की फिलॉसफी है, हम उसमें क्यों बिलीव कर रहे हैं, हम एक ईश्वर में क्यों बिलीव कर रहे हैं, राइट. तो पता नहीं मैं अपनी बात सही ढंग से बोल पा रही हूँ कि नहीं, पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे और ज्यादा चैलेंजिंग है, स्पेशली फॉर इमिग्रेंट कम्युनिटी. आपने मल्टीपल बातें बोल ली हैं. तो अगर मैं सब पर बात करूंगा तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे. लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप भी ये समझिए और बच्चों को भी समझाइए कि वैदिक धर्म एक धर्म है, वो रिलीजन नहीं है. धर्म क्या होता है? धर्म होता है धृति, जिसको धारण किया जाए, और जिस धारण करने वाली चीज में रित होती है, उसको धर्म कहते हैं. रित क्या होती है? रित होते हैं सारे परमात्मा के बनाए हुए नियम, प्रकृति के नियम, जो नेचर के लॉज हैं, जो परमात्मा के बनाए लॉज हैं, वो सारे के सारे रित होते हैं. जब हम रितों को धारण करते हैं तो उसको धृति या धर्म कहते हैं. रित क्या होते हैं? दैट सन विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट. कि सन की जो धूप होगी उसमें गर्मी भी होगी, रोशनी भी होगी. कि जो चांद की जो रोशनी होगी उसमें ठंडक होगी. कि जो पानी होगा वो हमेशा नीचे फ्लो करेगा, जो आग होगी हमेशा ऊपर को जाएगी. ये सारे रित हैं. कि मनुष्य को चाहिए कि सत्य बोले. क्यों सत्य बोले? क्योंकि झूठ का परिणाम खराब होता है. रित है कि जब हम पाप करते हैं तो उसका हमको दंड मिलता है. ये रित है. जब हम पुण्य करते हैं तो भी हमको अच्छा फल मिलता है. रित है. तो कर्म और कर्म फल रित है. मनुष्य की आत्मा, हर आत्मा को एक शरीर चाहिए काम करने के लिए. शरीर में आके काम करती है. ये रित है. मुंह जो होता है, जो माउथ मिला है, माउथ से ही इंसान बातें करता है. ये रित है. नाक से बात नहीं करता, आंखों से बात नहीं करता. आंखें सिर्फ देखती हैं,
आंखें सुनती नहीं है, ये रित है। जितने भी रित हैं जो परमात्मा ने बनाए हैं, जो लॉज ऑफ नेचर है, लॉज ऑफ क्रिएशन है, उनको जब हम धारण करते हैं तो उसको कहते हैं धर्म। ये अकेला वैदिक धर्म है जो धर्म है, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी बनाई लॉज को फॉलो करते हैं, उस पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। हमारे यहाँ कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक आदमी नहीं है जिसने आके कह दिया मेरी बात मानो। हमारे यहाँ कोई एक किताब नहीं है जिसने कह दिया कि यू हैव टू एडियर टू व्हाट इज रिटन इन दिस बुक। वो सब रिलीजन्स हैं, वो रिस्ट्रेन्ड हैं, लिमिटेड हैं, पिछले 2000-2500 सालों में ही बने हुए हैं, जबकि गीता 5200 साल पुरानी है। भगवान राम को 9 से 10 लाख साल हो चुके हैं, और मानव सृष्टि 1,917,000,000 ईयर्स ओल्ड है। तो तब से तो वेद चल रहे हैं ना, तब से वैदिक ऋषि चल रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ पर बच्चों को भी और बाकियों को भी समझाना पड़ेगा कि वैदिक धर्म इन रिलीजन्स की तरह नहीं है। ये सब लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमारी तरह विशालता नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाता नहीं है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, सो एवरी ह्यूमन बीइंग कैन स्टार्ट प्रेइंग द वे ही वांट्स टू प्रे और द वे शी वांट्स टू प्रे। अगर आपका दिल करता है कि मैं एक मोमबत्ती रख के ही प्रे करूं तो आप वो करिए। अगर आपका दिल करता है कि मैं अगरबत्ती जला के प्रे करूं तो ठीक है, आप वो करिए। अगर आपका दिल करता है कि मैं आंखें बंद करके वेद मंत्र का पाठ करके प्रे करूं तो आप वो करिए, कोई मना नहीं करता आपको। अगर आपका दिल करता है कि एक मूर्ति होनी चाहिए तो ठीक है, आप मूर्ति सामने रख के पूजा कर लीजिए। हमारे यहाँ कोई डिक्टाट नहीं है दैट यू मस्ट डू और वी विल किल यू, ऐसा तो नहीं है ना। सो हमारे यहाँ पर इसको धर्म कहते हैं। अकेला यही एक धर्म है और कोई भी धर्म नहीं है। तो जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। वो सारा कुटुंब तो है। अब एक ही कुटुंब में सारे किस्म के लोग होते हैं। अगर आप अपनी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली ले लेंगे, उसमें आपको बहुत ब्राइट लोग, बहुत डल लोग, बहुत अच्छे, बहुत बुरे, सब मिल जाएंगे। तो कुटुंब में तो सब होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, सब होते हैं। तो जब आप ये समझ लेंगे, जब आप ये समझ लेंगे कि हमको अपने बच्चों को यही बताना है, तो यू मस्ट इनकलकेट एंड टेल दिस टू योर चिल्ड्रन कि हमारा धर्म क्या है। हम इसको धर्म कहते हैं। धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जैसा जिंदगी को हमको जीना चाहिए। हर इंसान जो पैदा होता है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट उसको फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि वो भगवान का बनाया नियम है, उस नियम पे चलना ही पड़ता है। वही धर्म होता है, उसी को हम वैदिक धर्म कहते हैं, या उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन जो परमानेंट है, जो हमेशा रहता है, उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। तो सनातन धर्म की कंपैरिजन किसी भी रिलीजन्स के साथ नहीं होती। All the religions are very limited knowledge, only happened in the last 2.5 years, क्योंकि सनातनी वैदिक धर्म का प्रचार घट गया था, तो ये सारी चीजें उभर के ऊपर आ गई। जिनको कम नॉलेज था उन लोगों ने ये सारा कुछ स्टार्ट किया, और ये सारे के सारे रिलीजन कंट्रोल फ्रीक्स हैं। दे आर ऑल कंट्रोल फ्रीक्स। If you don't follow what I say, I will punish you, because they are control freaks. हमारे यहाँ कोई भी पनिशमेंट नहीं है, हम पनिशमेंट ईश्वर पर छोड़ देते हैं। अगर आप कभी मंदिर नहीं जाती तो भी आप बहुत अच्छी इंसान और बहुत अच्छी हिंदू हो सकती, लेकिन वहां पर क्या है कि अगर आप नहीं गए संडे मॉर्निंग तो आपको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे।
punishment. क्यों? क्योंकि they are all control freaks. Those control freaks cannot be what a humanity needs. Humanity always needs freedom and independence. We all want independence and freedom. We don't need to be bounded. We don't need to be slaves. Have I answered you? हाँ जी सही है इस चीज को फॉलो ये करिए. एक चीज और फॉलो करिए. आप लोग सब जितने यहाँ पर यंग पेरेंट्स बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ सिर्फ मातृभाषा में बात करें. सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा में. इंग्लिश सिखाना आपका काम नहीं है. उसको स्कूल भी सिखाएगा, सोसाइटी भी सिखाएगी, सब कुछ सिखाएगी. आपका काम उसको सिर्फ मातृभाषा सिखाना है. बच्चा मातृभाषा बोलेगा तो आपके साथ जुड़ा रहेगा, अपने कल्चर के साथ जुड़ा रहेगा, आपकी इज्जत करेगा. अगर आप उसको इंग्लिश सिखाएंगी तो 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा आपको बोलेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती, चुप रहो. यही होगा. तो अपने बच्चों के साथ मातृभाषा में बात करें. बच्चा जवाब नहीं दे तो भी मातृभाषा में ही बात करें. 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 साल में वो आपसे मातृभाषा बोलेगा. उसको इनकरेज करिए. मातृभाषा की वैल्यू समझाइए, उसकी अच्छाइयां समझाइए. आपकी मातृभाषा में गाने हैं तो गाने सुनाइए. हाँ जी, आप हाथ उठा रही हैं, क्या पूछेंगी? एक बच्चे का और सवाल है. हाँ जी. श्रुति. It's not really a question. That's okay. Go ahead. ये उनके साथ बोलना है वो He जैसे can't understand. Let him. So, calling all other religions or people who practice all other religions control freaks is a little too far. Like, I think that's kind of a blanket statement. Like, I have friends who are like people who follow like Christianity, and I wouldn't say that like they're control freaks. So I think that we should like refrain from using like bold statements like that. All That's it. right, all Nothing right. else. You want to challenge it. Let me Oh, ask you this. oh. If you go through, no, 1 minute, 1 minute. Listen to me. See, let me rephrase the question. The question from a kid is that when they go in this society, especially North American society, they have friends who have come from different faiths, whether Christianity, Islamic, or any other faiths. And going out in a society and giving a bold statement or a blanket statement, yes, my dharma is the only correct dharma, can lead to struggles or lead to issues between the kids who also have the friends. So they are going to be inside divided into 2 parts as a child. Which side I have to follow? You don't need Or to make, how I have to say that, or how I have to change it, right? you do not need to make bold statements to anybody Hey, else. he answered it. He answered it. Please, you do not need to make bold statements to anybody else. At least you can make a bold statement to your own self and understand it within yourself. Now, let me give you an example. When it is said that you have to wear a headgear and a scarf like this before you go out in the public, is it not a control freak? 600 years ago, 600 years ago, Christianity went through the same control freak fabrics. They controlled everything in the society, including professions that a man could follow. So what happened? Most of the people who got educated, they started revolting. One person who revolted became a Protestant. Second person who revolted became something else. There are 27 branches of the church today. But they are all because of people who wanted to get free from the shackles of the old thinking of the church. So when they want to become independent or they want to get free, they come out of it because they don't like the control freaks. But that control freak fabric has been ingrained into them right from the last 2000 years.
It has loosened up today. That is why the churches tell you that we are losing people's attendance. They don't come to us. Why? Because anybody who goes doesn't like to be controlled. So I don't ask you to make a statement to people and tell your friends that, oh, you are all control freaks. It doesn't make any sense. I have told you very early that telling people their faults does not help you. Or talking about it in public also does not help you. Why am I telling this to you? So that you can understand within yourself and understand it very clearly. There is no dharma in the world other than Vedic or Sanatani Dharma. The rest of them are all religions that do not come near the Vedic Dharma. And as far as knowledge is concerned, they are really inferior. They are really inferior. If you have doubts, pick up Satyarth Prakash by Maharshi Dyanand. Read Satyarth Prakash by Maharshi Dyanand. It will give you a lot of knowledge. Make it a task that I have to read Satyarth Prakash. Available in English, available in Hindi. Pick it up and read it. It will open your eyes. You do not need to get out and fight with anybody. You must understand that everybody is part and parcel of the society. A society has to be what it is. That doesn't mean that we have to go out, and it's not my job to change and correct everybody either. But then at least when you are convinced within yourself that this is what it is, you will be standing on a very firm ground. Your feet will be standing on a very firm ground. So I don't ask you to confront people. I don't ask you to go and tell this to your friends or associates or whoever. But at least you understand. And don't, because you understand, don't try to bring in a complex of superiority in yourself either. Because that does not help you. What helps you is only gaining one step and one step further of knowledge. I have this gained as a knowledge today. Let me gain more, let me gain more. That is all that is going to help you. Does it answer your question? Kind of. I still have doubts, but Go ahead. The next session, maybe. yeah. So why don't you bring him very frequently? We would. This is the first time we started off, and obviously, if we can, like I said, we are louder. We can do that. Yeah. Obviously. And your quick question, anybody else wants to ask anything? Any other question? Anybody question? तो मैं एक सवाल पूछता हूँ बाकी से क्योंकि आपसे नहीं है। हाँ जी आशीष जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, just because you brought up a point कि हमको रोज का कम से कम 10 से 15 मिनट ज्ञान के लिए अर्जित करना चाहिए, ज्ञान के लिए समय देना चाहिए। तो एंड आज बहुत अच्छा सुनहरा मौका भी है, स्वामी जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है। So let's ask here and let's take commitments. Who all are ready to give 15 minutes per day? Raise hand. If not 15, 10 minutes per day. Very good. Something. Very good. At least Very something. At least something. Can you dedicate 5, 10, 15 minutes per day to learn something about our dharma, Vedic dharma? Most people are. Piyush ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग बहुत सारे सब प्रेरित हुए मुझे हैं। बहुत खुशी हो रही है। I'm very happy. I'm very happy. Thank you so much, Piyush ji. देखिए And you're किताबें welcome. Sorry, go ahead. के पास आप लोगों के पास किताबें होंगी, एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए, बांट लीजिए। अगर मंगवानी होंगी किताबें तो vedicbooks.com से मंगवा लीजिए। और भी हैं ऐसी बहुत सारी साइट्स जो ऐसी किताबें बेचते हैं, वैदिक किताबें। वो फिर मैं रेफरेंसेस दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग मंगा सकते हैं। और आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आंसर्स और उठते होंगे तो मुझसे आप दोबारा सेशन जब कहेंगे मैं कर लूंगा। सॉरी आई कुडंट हियर यू। आई कुडंट हियर यू। दोबारा जरूर बुलाएंगे और बार-बार बुलाते रहेंगे आपको हम। तो आवाज आ रही है मेरी? तो हमें थैंक यू। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद and you're more than welcome. You're more than welcome to stay online while we conclude our session as you feel free.
अच्छा We'll ठीक, just conclude our session. करिए, ठीक मैं है? ओके। क्या बचा आंटी जी? शांति पाठ और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट। ठीक है, शांति पाठ। शांति पाठ कर रहे हैं। शांति वेदिका शांति पाठ हो।